निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा थे। बहुत सुंदर और गुणवान थे। वे सभी तरह की अस्त्र विद्या में भी बहुत निपुण थे। उन्हें जुआ खेलने का भी थोड़ा शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतान प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत व दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवंती थी। बड़ी बड़ी आंखें थी। उस समय देवताओं और यक्षों में कोई भी कन्या इतनी रूपवती नहीं थी। उन दिनों कितने ही लोग उस देश में आते और राजा नल से दमयंती के गुणों का बखान करते। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंसे को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको जरूर वर लेगी। वे सब हंस उड़कर राजकुमारी दमयंती के पास गए। दमयंती उन्हें देखकर बहुत खुश हुई। हंसों को पकड़ने के लिए दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़कर दौड़ती, वही हंस बोल उठता, रानी दमयंती निषद देश का एक नल नाम का राजा है। वह राजा बहुत सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। वह मानो साक्षात कामदेव का स्वरूप है। यदि तुम उसकी पत्नी बन जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाए। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर और कोई नहीं है। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों को भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत सुंदर है। दमयंती ने कहा, हंस तुम नल से भी ऐसी ही बात कहना। हंस ने लौटकर राजा नल को उनका संदेश दिया। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुबला हो गया। वे कमजोर सी दिखने लगी। सहेलियों ने दमयंती के मन के भाव जानकर राजा से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा ने बहुत विचार किया और अंत में इस निर्णय पर पहुंचा कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है। दमयंती के पिता ने सभी देशों के राजा को स्वयंवर के लिए निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया। सभी देश के राजा हाथी व घोड़ों के रथों से वहां पहुंचने लगे। नारद और पर्वत से सभी देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र और सभी लोकपाल भी अपने वाहनों सहित रवाना हुए। राजा नल को भी संदेश मिला तो वे भी दमयंती से स्वयंवर के लिए वहां पहुंचे। नल के रूप को देखकर इंद्र ने रास्ते में अपने विमान को खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर कहा कि राजा नल, आप बहुत सत्यव्रती हैं। आप हम लोगों के दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप कौन है, तो इंद्र ने कहा, हम लोग देवता है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ आए हैं। आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यमदेवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहो उस देवता को अपना पति स्वीकार कर लो। नल ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि देवराज, वहाँ आप लोगों का और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे वहाँ दूत बनाकर भेजे, यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कीजिए। देवताओं ने कहा, नल, तुम पहले हम लोगों से प्रतिज्ञा कर चुके हो कि मैं तुम्हारा काम करूँगा। अब प्रतिज्ञा मत तोड़ो, अविलंब वहाँ चले जाओ। नल ने कहा, राजमहल में निरंतर कड़ा पहरा रहता है, मैं कैसे जा सकूंगा। इंद्र की आज्ञा से नल ने राजमहल में बिना रोक टोक के प्रवेश किया। दमयंती और उसकी सहेलियां भी उसे देखकर मुग्ध हो गई और लज्जित होकर कुछ बोल न सकी। तुम देखने में बड़े सुंदर और निर्दोष जान पड़ते हो। पहले यहाँ आते समय द्वारपालों ने तुम्हें देखा क्यों नहीं? उनसे तनिक भी चूक हो जाने पर मेरे पिता बहुत कड़ा दंड देते हैं। नल ने कहा, मैं नल हूँ, लोकपालों का दूत बनकर तुम्हारे पास आया हूँ। सुंदरी, ये देवता तुम्हारे साथ विवाह करना चाहते हैं। तुम इनमें से किसी एक देवता के साथ विवाह कर लो। यही संदेश लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ।
उन देवताओं के प्रभाव से जब मैंने तुम्हारे महल में प्रवेश किया तो मुझे कोई देख नहीं पाया। मैंने तुमसे देवताओं का संदेश कह दिया है, अब जो कहना है कह दो। अब तुम्हारी जो इच्छा हो करो। दमयंती ने बड़ी श्रद्धा के साथ देवताओं को प्रणाम करके मंद मुस्कान के साथ कहा, स्वामी मैं तो आपको ही अपना सर्वस्व मानकर अपने आप को आपके चरणों में सौंपना चाहती हूँ। जिस दिन से मैंने हंसों की बात सुनी तभी से मैं आपके लिए व्याकुल हूँ। आपके लिए ही मैंने राजाओं की भीड़ इकट्ठी की है। यदि आप मुझ दासी की प्रार्थना अस्वीकार कर देंगे तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी। राजा नल ने दमयंती से कहा, जब बड़े बड़े लोकपाल तुमसे शादी करना चाहते हैं फिर तुम मुझ मनुष्य से क्यों शादी करना चाहती हो? मैं तो उन देवताओं के चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। तुम अपना मन उन्हीं में लगाओ। देवताओं का अप्रिय करने पर इंसान की मृत्यु हो सकती है। तुम मेरी रक्षा करो और उनको वरण कर लो। नल की बात सुनकर दमयंती घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। उस समय दमयंती का शरीर कांप रहा था, हाथ जुड़े हुए थे। उसने कहा, मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं आपको ही पति के रूप में वरण करूँगी। राजा नल ने कहा, अच्छा तब तो तुम ऐसा ही करो, परंतु ये बतलाओ कि मैं यहाँ उनका दूत बनकर आया हूँ। अगर इस समय मैं अपने स्वार्थ की बात करने लगूं तो ये कितनी बुरी बात है। मैं तो अपना स्वार्थ तभी बना सकता हूँ जब वह धर्म के विरुद्ध न हो। तब दमयंती ने गदगद कंठ से कहा, राजा इसके लिए एक निर्दोष उपाय है। उसके अनुसार काम करने पर आपको दोष नहीं लगेगा। वो यह उपाय है कि आप सभी लोकपालों के साथ स्वयंवर मंडप में आए। मैं आपको वर लूंगी, तब आपको दोष भी नहीं लगेगा। देवताओं के पूछने पर उन्होंने कहा, मैं दमयंती के पास गया तो मुझे देखकर वे और उनकी सखियां सभी मुझ पर मोहित हो गई और आप लोगों के प्रस्ताव को उनके सामने रखने के बाद भी वे मुझे ही वरण करने पर तुली हैं। स्वयंवर की घड़ी आई। राजा भीमक ने सभी को बुलवाया। शुभ मुहूर्त में स्वयंवर रखा। सब राजा अपने अपने निवास स्थान से आकर स्वयंवर में यथास्थान बैठ गए। तभी दमयंती वहां आई। सभी राजाओं का परिचय दिया जाने लगा। दमयंती एक एक को देखकर आगे बढ़ने लगी। आगे एक ही स्थान पर नल के समान ही वेशभूषा वाले 5 राजकुमार खड़े दिखाई दिए। ये देखकर दमयंती को संदेह हो गया। वह जिसकी ओर देखती उन्हें सिर्फ राजा नल ही दिखाई देते। इसलिए विचार करने लगी कि मैं देवताओं को कैसे पहचानूं और ये राजा है ये कैसे जानूं। उसे बड़ा दुख हुआ। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया कि देवताओं की शरण में जाना ही उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने उन्हें पतिरूप में वरण कर लिया है। मैंने नल की आराधना के लिए ही यह व्रत शुरू कर लिया है। आप लोग अपना रूप प्रकट कर दें, जिससे मैं राजा नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती की बात सुनकर उसके दृढ़ निश्चय को देखकर उन्होंने उसे ऐसी शक्ति दी जिससे वह देवता और मनुष्य में अंतर कर सके। दमयंती ने देखा कि शरीर पर पसीना नहीं है, पलकी गिरती नहीं है, माला कुम्हलाई नहीं है, शरीर स्थिर है, शरीर पर धूल व पसीना भी नहीं है। इन लक्षणों को देखकर ही दमयंती ने राजा नल को पहचान लिया। जिस समय दमयंती के स्वयंवर से लौटकर इंद्र व अन्य लोकपाल अपने अपने लोकों को जा रहे थे, उस समय उनकी मार्ग में ही कलयुग और द्वापर से भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, कलयुग कहाँ जा रहे हो? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के स्वयंवर में उससे विवाह करने के लिए जा रहा हूँ। इंद्र ने कहा, अरे स्वयंवर तो कब का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल का वरण कर लिया है, हम लोग देखते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भरकर कहा, तब तो यह अनर्थ हो गया। उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको दंड देना चाहिए। देवताओं ने कहा, दमयंती ने हमारी आज्ञा प्राप्त करके ही नल को वरण किया है। वास्तव में नल सर्वगुण संपन्न और उसके योग्य है। वे समस्त धर्मों के जानकार हैं। उन्होंने इतिहास पुराणों सहित वेदों का भी अध्ययन किया है। उनको शाप देना तो नरक में धधकती आग में गिरने के समान है। अब कलयुग ने द्वापर से कहा, मैं अपने क्रोध को शांत नहीं कर सकता, इसलिए मैं नल के शरीर में निवास करूंगा। मैं उसे राज्यच्युत कर दूंगा, तब वो दमयंती के साथ नहीं रह सकेगा। इसलिए तुम भी जुए के पासों में प्रवेश करके मेरी सहायता करना।
द्वापर ने उसकी बात स्वीकार ली। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इस बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लघुशंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्यावंदन करने बैठ गए। यह अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया। आगे की रोमांचक कथा के लिए भाग 2 अवश्य देखें।